माघ स्नान। पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक माघ माह का स्नान किया जाता है। कहा गया है कि इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। वैसे तो माघ मास का महत्व प्रयागराज में है, क्योंकि महाभारत में कहा गया है कि माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,00,000 तीर्थों का समागम होता है। प्रयाग के अतिरिक्त काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र तीर्थों एवं नदियों में स्नान का भी बड़ा महत्व है। यह स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास में व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ मास में स्नान से। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से विमुक्ति तथा भगवान वासुदेव की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। यदि व्यक्ति संपूर्ण मास में स्नान न कर सके तो 3 दिन अथवा 1 दिन माघ स्नान व्रत करना चाहिए। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि मास पर्यंत स्नाना संभवेतु त्रह्मे काहम वासनायात। जो मनुष्य चिरकाल तक स्वर्गलोक में रहना चाहते हैं, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य तीर्थ स्नान करना चाहिए। स्वर्गलोके चिरवासो येषां मनसि वर्तते यत्र क्वापि जले तैस्तु स्नातव्यं मृगभास्करे। माघ मास में स्नान करने का संकल्प पौष पूर्णिमा को प्रातः काल लेना चाहिए। उसके उपरांत नियमित रूप से माघ स्नान प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। स्नान के उपरांत भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए और हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। संपूर्ण मास उपवास रखना चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि जो माघ मास में नियम पूर्वक केवल एक समय ही भोजन करता है, वह अगले जन्म में धनिक कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबी जनों में महत्व को प्राप्त होता है। माघ मास में दान का विशेष महत्व है। दान में तिल और कंबल से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है, वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास में पूर्णिमा पर ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करना चाहिए। मत्स्य पुराण का कथन है कि माघ की पूर्णिमा पर जो व्यक्ति ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ स्नान की व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर शुभव्रत नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे समस्त वेद वेदांगों, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। साथ ही उन्हें अनेक देशों की भाषाओं और लिपियों का भी ज्ञान था, परंतु वे लालची थे। उन्होंने अपने जीवन में धन कमाने का ही उद्देश्य रखा। सभी प्रकार से उन्होंने धन कमाया। धनोपार्जन में ही उन्हें वृद्धावस्था ने आ घेरा। उन्हें कई प्रकार के रोग हो गए। तब उन्हें सद्ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने विचार किया कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में ही नष्ट कर दिया है। अपना परलोक सुधारने की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने तो आजीवन कोई सत्कर्म ही नहीं किया है। और उसी व्याकुल चित्त में उन्हें एक श्लोक याद आया, जिसमें माघ मास में स्नान का महत्व बताया गया था। शुभव्रत ने उसी श्लोक के अनुरूप माघ स्नान का संकल्प लिया और नर्मदा में स्नान करने लगे। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान करते रहे। 10वें दिन स्नान के पश्चात उनकी तबीयत बिगड़ी और परलोक जाने का उनका समय आ गया। यद्यपि उन्होंने
जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन होकर प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और उस पर आरूढ़ होकर वे स्वर्गलोक चले गए। हे प्रभु, जैसे आपने शुभव्रत ब्राह्मण का उद्धार किया, वैसे ही जो भी मनुष्य माघ स्नान का व्रत करे उन सभी का कल्याण करना। जय श्री कृष्ण।